Assalamu alaikum everyone. Welcome back again with new lessons, and I hope you're doing very well today. Today we'll talk about pronouns. It's a second type of parts of the speech. And what is pronoun? Pronoun are those words which are used instead of a noun. They act or do the work like a noun phrase in a sentence, and they are actually used to avoid the repetition of a noun in a sentence. Pronouns. Pronouns are used instead of a noun in a sentence. They are also called, you can say, replacing words. Replacing words. क्योंकि ये सेंटेंस में वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं. प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में नाउन की रिप्लेसमेंट में होता है. ठीक है ना. इसके अलावा जो है प्रोनाउन का हम इस्तेमाल भी करते हैं. प्रोनाउन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें सेंटेंस के अंदर जो नाउन की होती है रिपीटेशन, उसको अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. टू अवॉइड द रिपीटेशंस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. और सेंटेंस के अंदर काम करता है. डू द pronouns do the work of a noun or noun phrase in a sentence. ये सेंटेंस के अंदर जो है नाउन और नाउन फ्रेज से काम करते हैं. ठीक है. आप ये बात जानते हैं कि जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं तो हमने इस बात को भी ज़हन रखना होता है कि एक पैराग्राफ के अंदर, किसी भी कहानी में, किसी भी स्टोरी में, नॉवेल के अंदर एक कैरेक्टर है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, हमेशा उसमें हम उस कैरेक्टर का जिक्र हमेशा फर्स्ट टाइम करते हैं. बाकी हर बार हर सेंटेंस में हम प्रोनाउन ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा, जैसे कि मैंने कैरेक्टर से लेट्स मुराद मैंने कहा कि अली. अली एक आपका लड़का है. ठीक है ना. मैंने कहा अली इज अ बॉय. ठीक है. अली works hard, right? He is a caring person, right? And he always offers prayers 5 times a day. Now you guys can see that कि यहाँ हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें हमने जिक्र किया अली का. अब आप देख सकते हैं कि हम अगर हम सेंटेंस के अंदर अगर हम सेंटेंस में एक ही शख्स का नाम बार बार लें तो ये अजीब लगता है. चूंकि सेंटेंस में एक ही नाउन बार बार रिपीट नहीं होता, तो उस नाउन को अवॉइड करने के लिए, ताकि सेंटेंस में बार बार इस्तेमाल ना हो, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, अली, जो कि जिसके बारे में बात करें. ठीक है. ये हमारे पास लिखा हुआ है अली. अब देखें, अली इज अ बॉय. अली लड़का है. अब नेक्स्ट सेंटेंस में दोबारा अली का जिक्र हो रहा है, लेकिन जब आप दोबारा अली की बात करेंगे तो आपने अली के बजाय उसका जो प्रोनाउन है, जो रिप्लेसिंग वर्ड है, वो ही है, आप उसका इस्तेमाल करें. सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है ही. मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ सेंटेंस के अंदर अली की जगह ही का इस्तेमाल किया. अब जब आप अली का जिक्र करेंगे तो आपने हर बार जो है अली की जगह उसका जो प्रोनाउन है आप वो इस्तेमाल करेंगे. तो इस तरह से जो है हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ आपने देखा कि एक सेंटेंस में बार बार नाउन रिपीट नहीं होता, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. मैंने कहा सारा इज अ टीचर. सारा इज अ टीचर. मैंने कहा सारा इज हार्ड वर्किंग. सारा teaches her students diligently, right? अब यहाँ देखें, गौर करें, हमारे पास सेंटेंस में सारा लड़की है.
हम सारा के बारे में बात करें तो सारा लड़की है, तो इसका प्रोनाउन हमारे पास का शी आएगा। ये लड़की है तो शी का इस्तेमाल करें। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप गौर करें, सारा। अब क्योंकि मैं दोबारा यार सारा का इस्तेमाल किया, अगर आप बार बार सारा का जिक्र करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है थोड़ा सा ओल्ड लगेगा। तो इसलिए जो है हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं कि आप सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट ना करें। अब तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सारा के बजाय शी का इस्तेमाल करें तो क्या बनेगा, शी इज हार्ड वर्किंग। अगेन सारा स्टूडेंट है, शी टीचेस हर स्टूडेंट्स डिलीजेंटली। ठीक है, तो इस तरह से जो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास प्रोनाउन की टाइप्स बहुत सारी होती हैं। आज हम प्रोनाउन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो आपके प्रोनाउंस हैं ये बेसिकली लिखेंगे पर्सन से। इसमें शामिल हमारे 3 पर्सन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी है। फर्स्ट पर्सन आपका कौन है? सिंगुलर आई है, ठीक है। मी है, माय है, ये आपका एडजेक्टिव है। माई सेल्फ है, ठीक है, और माइंड, ये सारे फर्स्ट पर्सन के पार्ट है, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। इसके प्लूरल क्या होगा? वी। वी का ऑब्जेक्ट अस है, आर्स, आर इसका एडजेक्टिव है, आर इसका प्रोनाउन है, ठीक है, और आर सेल्व्स, ठीक है। ये हमारे सारे कहलाते हैं सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन सेंटेंस के अंदर बेसिकली हमारा स्पीकर होता है जो बात कर रहा है। स्पीकर से बात क्या है? जो बात कर रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फिर आते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन जो है सेंटेंस में हमारा होता है यू, यानी कि सेकंड पर्सन आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। हम इसको दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना। वो कौन है? आपका यू है, जो कि आपका लिसनर है, राइट, जो सुन रहा है, जिससे हम मुखातिब हैं। यू का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो यू है, इसका एडजेक्टिव योर होगा, इसका प्रोनाउन योर्स है, ठीक है ना, और योर सेल्फ है। बाकी जो है हमारा जो जब हम इसको यूज करेंगे एज अ प्लूरल, ठीक है, तो वहां आपने खाली एक ही चेंजिंग करनी, वो कौन सी है? योर सेल्फ की। वो क्या है? ये है योर सेल्फ। जो प्रोनाउन आपका होता है प्लूरल, उसमें हम वीईएस का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारा कहलाता है लिसनर। इसको हम लिसनर कहते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड हमारे पास कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारे पास प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे कि ही है, शी है, इट है, ये तीनों हमारे कहलाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके जो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से? ही है, ही का हिम होगा, जैसे कि हिम है, हिज है, ये हिज आपका एडजेक्टिव है, प्रोनाउन भी है जो डिस्कस करेंगे आगे चल के। हिमसेल्फ है, ठीक है ना। शी का आपका ऑब्जेक्ट क्या नाम है? हर है, हर हर्स भी है, हर सेल्फ है, इट का इट है, इट्स इट सेल्फ, राइट। और इसका प्लूरल होगा आपका दे। दे हमारे पास दे का देम है, देयर इसका एडजेक्टिव है जो कि हमारे थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है ना, देयर। और इसका जो प्रोनाउन है वो क्या है? देयर से, ठीक है ना। याद रखना जो देयर है ये आपका एडजेक्टिव है थर्ड पर्सन में, ठीक है ना, ये प्रोनाउन नहीं है। जिसमें एस आ रहा है ये आपका प्रोनाउन है। फिर हमारे पास आएगा themselves, ठीक है ना, ये हमारा कहलाएगा them से, हमारे प्रोनाउन है सारे आपके थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो हम इसके भी लिख लें ताकि आपको आसानी हो। ही का ऑब्जेक्ट हिम है, हिज है, हिज आपका एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी हम डिस्कस करेंगे जाके, राइट। और हिमसेल्फ, और शी का होगा हर, हर्स, हरसेल्फ, और इट का होगा इट, इट्स, इटसेल्फ, राइट।
ये हमारे कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ये हमारे पास दो कैटेगरी में होते हैं। एक आपके होते हैं सब्जेक्ट, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास दो तरह के प्रोनाउन है। एक होता है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है ना, और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। ये दोनों बेसिकली पार्ट्स किसके हैं? पर्सनल प्रोनाउंस के। पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्ट। अगर लेट सपोज अगर आपका एग्जाम आता है नॉन मैट्रिक एग्जाम में पार्ट्स ऑफ यूज के बारे में, कि आपने बताना है कि आपका कौन सा पर्सनल प्रोनाउंस है, तो याद रखना हमेशा कि हमारे पर्सनल प्रोनाउंस सिर्फ ये दो ही होते हैं। ठीक है ना, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाए, जैसे कि आई है, वी है, यू है, दे है, ही, शी, इट, और इसका ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या? आई का ऑब्जेक्ट मी है, वी का अस है, यू का सॉरी हाँ यू का ऑब्जेक्ट यू है, ठीक है, और दे का ऑब्जेक्ट देम है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है, शी का ऑब्जेक्ट हर है, और इट का इट, राइट। ये हमारे कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इन दोनों जो प्रोनाउंस हमारे पास गिवन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। इसकी चलो हम एक डिस्कस करते हैं एग्जांपल आसानी के लिए, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, राइट। मैंने कहा कि माई फ्रेंड इज अ टीचर, राइट। इस सेंटेंस हमारे पास माई फ्रेंड का लड़का है, ठीक है। अगर आपको जेंडर कंफर्म नहीं है तो अभी का इस्तेमाल करें या शी का। जैसे आमतौर पर हम मेल का ही इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास इस बात की श्योरिटी नहीं कि आपका प्रोनाउन जिसकी आप बात कह रहे हैं वो कौन है, लड़का लड़की है। जब हमारे पास जेंडर कंफर्म नहीं होता तब हम अपनी मर्जी से ही का इस्तेमाल आमतौर पर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास जो है माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट है, जब इसको कन्वर्ट करेगा प्रोनाउन तो हमारे पास क्या आएगा? ही। तो वी वुड से कि ही इज अ टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन भी कहलाता है, ठीक है ना। लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल। मैंने कहा इसे कि आई टीच सारा। आप यहां देख सकते हैं हमारे पास आई आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, टीच आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्योंकि लड़की है सारा, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सारा है इसका हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है जो कि प्रोनाउन है। तो हमारे पास सारे ये सब्जेक्ट गिवन है। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, आप फीमेल जब लड़की की बात करेंगे तो आपने इसका प्रोनाउन लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सारी जगह हम हर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको सारा को। हम क्या कर रहे हैं? सारा को रिप्लेस करें, ठीक है। क्योंकि आपने एक बात ध्यान बैठानी, जो प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा अकेले स्टैंड करते हैं, दे ऑलवेज स्टैंड अलोन, राइट। और वो सेंटेंस में नाउन और नाउन फ्रेज का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए प्रोनाउन हमेशा अकेले स्टैंड करता है। तो ये हमारे बेसिकली टाइप्स कहलाती हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी आ जाए सेंटेंस में, ये हमारे सारे कहलाएंगे पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप्स को, सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, जिसको हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर शो करते हैं पोजेशंस या ऑनरशिप, ठीक है। ये दो बातें हैं जो कि डिस्कस करेंगे हम इसमें, ठीक है। प्रोनाउंस पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी है। अब इनमें डिफरेंस क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके। पहले हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। ये हमारे प्रोनाउन कौन से होते हैं? माय है आपका, माइन है सॉरी, योर्स है, हिज है, हर्स है, आर्स है, देयर्स है, ठीक है। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स और इट्स, ये हमारे कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। देखना कि हमारे पास माइन है, योर नहीं है, योर्स है, हिज है, हर्स है, हर नहीं है, आर्स है और देयर्स है, ये हमारे कहलाएंगे पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आपने इसको पजेसिव एडजेक्टिव से मिक्स के साथ आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है ना।
पहले उसको डिस्कस कर, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैंने कहा जैसे कि दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन, ये गाड़ी मेरी है। इस सेंटेंस में आप देखें कि हमारे पास जो प्रोनाउन माइन है, इसके साथ हमारे पास कोई नाउन नहीं दिया हुआ। इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास माइन है, ये नाउन के बगैर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमारे, मैंने पहले भी कहा था कि प्रोनाउन हमेशा इस्तेमाल होते नाउन के बगैर, क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहे होते। या हमने कहीं भी सेंटेंस में माइन के साथ नाउन इस्तेमाल नहीं किया। ये यहाँ पर सेंटेंस के अंदर शो कर रहा है पोजीशन या ओनरशिप, तो ये हमारा कहलाएगा पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इस सेंटेंस को आप यूं भी कह सकते हैं, दिस इज माइन, दिस इज माइन। या हमारे पास जिस हम गाड़ी की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, आपका अंडरस्टूड गाड़ी है, ठीक है ना, दिस इज माइन। और अगर सेंटेंस में ये लिखा होता है कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, क्या लिखा होता, दिस इज माई कार। तो माई बेसिकली आपका एडजेक्टिव है, कि आपका नाउन है, और एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद नाउन को लेता है, जबकि प्रोनाउन ऐसा नहीं, बिकॉज प्रोनाउंस ऑलवेज स्टैंड अलोन एंड दे ऑलवेज रिप्लेस नाउन। ठीक है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव है। तो आपने जो है इसमें से जो पॉजेसिव प्रोनाउन है और एडजेक्टिव, उसका आपने मिक्सअप नहीं करना है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा अपने बाद नाउन लेता है, वो हमारे पास अलग टाइप से उसकी, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव में। तो आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। हमारे पास दो ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि आपके एडजेक्टिव भी हैं, प्रोनाउन भी। वो कौन कौन से, उनमें आपका हिज है, जिसमें हमारे पास एस गिवन एक्स्ट्रा नहीं है। इसलिए ज्यादा कभी कभार बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि हमने कैसे पहचान करनी है कि हमारा एडजेक्टिव और प्रोनाउन है। इसके लिए हमारे पास एक और इट्स है, एक हिज है और एक इट्स है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। अब हम कैसे पहचान करेंगे, हमने ये देखना है कि हिज के बाद हमारे पास कोई नाउन गिवन है या नहीं है, इट्स के बाद और हिज के बाद। अगर नाउन गिवन हो तो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा, कौन सा बनेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। अगर नाउन गिवन नहीं है, हमारे प्रोनाउंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दैट हाउस इज हिज, राइट। और मैंने कहा दैट इज हिज हाउस। अब आप सेंटेंस में गौर करें, हमारे पास दो वर्ड हैं, एक हिज यहां पर है जिसके पास भी नाउन दिया बनी, एक हिज हमारे पास यहां गिवन है, और हिज के बाद हमने नाउन इस्तेमाल किया हाउस, जो कि यहां गिवन है। अब आप दोनों के दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। या आप देखें हमारे पास हिज के बाद कोई नाउन दिया बनी है, तो ये हमारा कहलाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन अपने पास नाउन नहीं लेता। हालांकि दोनों वर्ड सेम है, लेकिन फर्क है प्लेसमेंट का, फर्क है इसका मॉडिफिकेशन का, ठीक है ना। यहाँ पर इस आपके सेंटेंस में जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है हाउ, इसको ये डिस्क्राइब मॉडिफाई कर रहा है, लिहाजा हमारा कहलाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस होता है, ठीक है। I hope this is clear. Let's look at another example of this is a pronoun. मैंने कहा this mobile is hers, और this is her mobile, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो हर्ष लिखा हुआ है, इसके साथ हमारे पास कोई नाउन गिवन नहीं, ये लास्ट हमारे कहलाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। या हमारे पास हर के बाद नाउन दिया हुआ है, तो जब नाउन आ जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है, हमारा प्रोनाउन नहीं होता, क्योंकि प्रोनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेता, राइट। ये हमारा कहलाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, राइट। तो आपने इन दोनों के दरमियान जो फर्क है इसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। अमूमन में देखा है कि एग्जाम्स में बच्चे इनको मिक्सअप कर रहे होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन को और एडजेक्टिव को मिक्स करके लिखते हैं, उन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर पता नहीं होता। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम इसकी थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे, वो कौन सी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एक ही पर्सन हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनकी बड़ी सिंपल पहचान होती है माई सेल्फ से, ठीक है ना। इसमें सेल्फ लिखा होगा, योर सेल्फ। योर सेल्फ आपका सिंगुलर भी, योर्स भी हम योर सेल्फ भी कह सकते हैं और योर सेल्फ भी, क्योंकि योर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, इसलिए हम वी एस का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास क्या, आर सेल्फ। जितनी हमारे प्लूरल प्रोनाउन है हम एस का, वी एस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। लड़का है तो हिम सेल्फ लगा देंगे, राइट। लड़की तो लगा देंगे हर सेल्फ, ठीक है, हर सेल्फ। और हमारे पास आएगा इट सेल्फ, राइट। और आएगा हमारे पास लास्ट क्या, देम सेल्व्स, ठीक है। ये हमारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई टॉक टू माई सेल्फ, आई टॉक टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से खुद से बातें करता। इस सेंटेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट आई है वो और हमारा ऑब्जेक्ट जो है माई सेल्फ, दोनों सेम है, तो लिहाजा हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां हमारे पास सेंटेंस में दोनों पर्सन सेम होते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि शी डिस्टर्ब्स हरसेल्फ, वो खुद को परेशान करती है। आप देखें हमारे पास सब्जेक्ट में शी है, जो आपका सब्जेक्ट है, और हरसेल्फ कौन है, फीमेल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इससे हमारे पास एक और भी आता है जिसको हम कहते हैं एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग। ये भी हमारे पास एक अलग टाइप्स हैं प्रोनाउंस, ये सेम ही होते हैं, ठीक है, दोनों की तरफ सेम, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। एम्फेटिक का मतलब है किसी बात पे एम्फेसाइज करना, जोर देना, यानी कि ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनमें आप किसी बात पे एम्फेसाइज या जोर देके बयान कर रहे होते हैं। दोनों की तरफ, दोनों में वर्ड सेम होते हैं, दोनों के वर्ड सेम है, खाली फर्क क्या है कि जो प्रोनाउन वर्ब के बाद आए। मैंने कहा कि आई डिड माई वर्क, माई सेल्फ, जहां सेंटेंस के अंदर जो आपका माई सेल्फ है, अगर वो डायरेक्ट वर्ब के बाद आ रहा हो, देखिए हमारे पास क्या डायरेक्ट वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि सेंटेंस में कब आ रहा हो, वर्ब के बाद। तो जो वर्ब के बाद आपके पास लिखा हुआ आ जाए वो हमारा कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फेटिक जो होता है वो सबसे पहले आता है। मैंने कैसे कि आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, आई माई सेल्फ डिड माई वर्क, राइट। अब आप देखें हमारे पास जो माई सेल्फ है ये वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले आ रहा है, इसको हम कहेंगे एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब से पहले आएगा उससे मिलेंगे एम्फेटिक या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, जो वर्ब के बाद आता हो उससे मिलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ टाइप, वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हमारे पास सेंटेंस में ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस इंसान को आपने पॉइंट आउट करना हो वहां इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये हमारे कौन कौन से होते हैं, दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। ये चारों हमारे कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। अच्छा, आपने एक चीज यहां रखनी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को आपने मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन को नहीं लेंगे, अगर इनके बाद कोई नाउन आ जाए ये हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव, जिसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस को। मैंने कहा दिस इज माई जॉब। अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास दिस के बाद कोई नाउन गिवन नहीं है, हम दिस के बाद डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये आपका वर्ब है, ठीक है ना। मैंने कहा जैसे कि दीज आर योर शॉप्स, राइट।
दीज आर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दीज के बाद कोई हमारे पास सेंटेंस में भी नाउन दिया हुआ नहीं है। ये हमारा कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हमारा वर्ब आ गया। लेट्स सपोज अगर यहाँ सेंटेंस में यू, इस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं कि मैंने कहा दीज शॉप्स आर सोल्ड, ये दुकानें बिकी हुई हैं। अब यहां देखें हमारे पास दीज के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया, नाउन इस्तेमाल किए। और अगर हमारे पास सेंटेंस में कहीं भी इन प्रोनाउंस के बाद, इन वर्ड्स के बाद अगर कोई हमारे पास कोई एडजेक्टिव आ जाए, वो हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, यानी इन वर्ड्स के बाद, सॉरी, अगर इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है दीज के बाद नाउन दिया हुआ है, ये हमारा बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा अपने पास नाउन लेता है, जबकि प्रोनाउन अपने पास नाउन नहीं लेता। लिहाजा ये हमारा एडजेक्टिव बन गया और ये हमारे प्रोनाउन, क्योंकि इनके पास नाउन गिवन नहीं है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको मिक्सअप नहीं करना। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी 6 टाइप कौन सी है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये सेंटेंस में जब आप सवाल पूछते हैं वहां इस्तेमाल। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं, इसको भी आपने ध्यान में बिठाना है। ठीक है, वो कौन कौन से, एक आपका व्हाट है, एक आपका विच है। ठीक है, व्हाट, विच, होम है। ठीक है, व्हाट, विच, होम, whose, what, which, whom, whose, right? What, which, whose, whom and who, ये 5 हमारे पास हैं। ये हमारे कहलाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इनमें से हमारे 3 एडजेक्टिव भी पॉसिबल हैं। उनमें से कौन कौन से, एक what है, एक which है और whose है। अगर कलर, which, वे, और मैंने कहा whose कार, राइट। तो ये जब हमारे पास कोई नाउन आ जाए सेंटेंस में, हमारे एडजेक्टिव बन जाएंगे। लिहाजा हम इसको डिस्कस एडजेक्टिव नहीं कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो याद रखना कि इन वर्ड के बाद इंडेरिकेटिव सेंटेंस में नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आप इस्तेमाल कर ली इन 3 के साथ, ये आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, आपका इंडेरिकेटिव एडजेक्टिव। हम उसकी हम बात नहीं करें, ठीक है ना। सो लेट्स डिस्कस नाउ। मैंने कहा व्हाट डू यू डू, मैंने कहा हुज कार, सॉरी नाउन इसमें नहीं आएगा, हुज इज दिस कार, राइट। विच इज योर हाउस, राइट। इन विच क्लास, सॉरी वो भी नहीं है, ठीक है ना, उसमें नहीं लगाना है। विच इज योर हाउस, राइट, क्लियर। और मैंने कहा होम डू यू टीच। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन सेंटेंस में कहीं भी कोई इनके बाद नाउन गिवन नहीं है। मैंने कहा हु टोल्ड यू या हु आर यू, राइट। अब आप यहां देखिए हमारे पास इन सेंटेंस में कहीं भी इनके बाद कोई नाउन गिवन नहीं है, लिहाजा ये हमारे कहलाएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है ना, ये हमारे वो प्रोनाउंस होते हैं जिनमें आप जिस शख्स जिसके बारे में बात करें वो आपके अनस्पेसिफिक हैं, अनडिफाइंड है, अनक्लियर है। ठीक है ना, जो हमारे पास कोई ऐसा प्रोनाउन आ जाए सेंटेंस के अंदर जो कि आपका अनडिफाइन हो, अनक्लियर हो, जो कि अनस्पेसिफिक हो, जो स्पेसिफिक ना हो, तो ऐसे इंसान को रेफर करने के लिए, ऐसे इंसानों की बात चीज के बारे में बात करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है ना, we use it for unspecific persons or things। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, कुछ हम सम से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि someone है, somebody है, someone, somebody, ठीक है ना, everybody, everyone।
फिर आएगा एनी, एनीबॉडी, एनी वन, नोबॉडी, नो वन। अब आते हैं चीज की तरफ, समथिंग, एनीथिंग, ठीक है ना, एवरीथिंग, राइट, नथिंग। ये सारे जो हमारे पास प्रोनाउंस गिवन है, ये सारे हमारे कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा कि समवन टोल्ड मी अबाउट यू। अब समवन किसी ने, अब जिसकी हम बात करें वरना है अनस्पेसिफिक है, हम ये बात नहीं जानते वो कौन शख्स है। वो किसी ने मुझे बताया हमारे बारे में, और कौन शख्स था, नोबडी नोस दैट हु वाज द पर्सन, राइट। मैंने कहा कि आई सेड नथिंग, आई सेड नथिंग टू हिम, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, ये ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे पास कहने के लिए। तो यहाँ जो हमारे पास समन है ये हमारा कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो नथिंग है ये भी हमारा कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये हमारे सारे कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है।